स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर खतीजा फ्रॉम स्मार्ट अकेडमी 360। हमारा ये जो पार्ट 3 लेक्चर है माइटोसिस और मेयोसिस के ऊपर, ये मैंने डिफरेंस बताना है, बड़ा मेन है। एमडी कैट के स्टूडेंट, एचएससी के स्टूडेंट ध्यान से सुन लें। नम्स के भी माइटोसिस और मेयोसिस का डिफरेंस क्या होता है, इसमें क्या फ़र्क होता है। सबसे पहले पेरेंट सेल बिफोर क्रोमोसोम्स डुप्लीकेशन से पहले प्रोफेज होगी। उसके अंदर क्या होगा, क्रोमोसोम्स की डुप्लीकेशन होगी। सिस्टर क्रोमेटिड बनेंगे। यहाँ पर भी क्रोमोसोम्स की डुप्लीकेशन होगी। प्रोफेज 1 बनेगा, इसमें होमोलोगस क्रोमोसोम्स पेयर हेल्ड एक दूसरे के साथ हेल्ड टुगेदर होंगे बाय जो है ना वो हमारे पास सिस्टर क्रोमेटिड की कोहियन की वजह से। ठीक है, तो आपने कोहियन याद रखनी है। यहाँ पर कोहियन हो रही है। अब देखो यहाँ पर मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1 ये सब चीज़ें बनती हैं। यहाँ पर पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे के साथ लाइनअप होते हैं। सारी वही चीज़ें जो पीछे मैंने रिपीट किए हैं। यानी इस टेबल के अंदर अगर आप इस टेबल को अच्छी तरीके से कर लेते हो तो आपका सब कुछ कवर अप हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा ये मैं अब क्या बता रही हूँ डायग्राम के अंदर। यहाँ पर सिर्फ मेटाफेज है, मेटाफेज 1 प्रोफेज 1 नहीं है, मेटाफेज और प्रोफेज है। यहाँ पर भी लाइनअप हुए हैं, ठीक है, लेकिन इक्वेटर के ऊपर नहीं हुए। यहाँ पर एनाफेज और टीलोफेज है। यहाँ पर 2 डॉटर सेल्स बनते हैं, अलग अलग होते हैं। यहाँ पर टेट्राड बनते हैं, 4 बनते हैं, ये याद रखना। टेट्राड हमेशा मेयोसिस में बनता है, ये याद रखो। ठीक है, अब देखो माइटोसिस क्या होता है। डीएनए रेप्लिकेशन अगर आप बात करो, अक्कर ड्यूरिंग इंटरफेज बिफोर माइटोसिस बिगन। नंबर ऑफ डिवीजन क्या है, 1 इंक्लूडिंग प्रोफेज, प्रोमेटाफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। वहाँ पे 1 हो जाएगा। 2 इंक्लूडिंग प्रोफेज 1, प्रोफेज 2, मेटाफेज 1, मेटाफेज 2, एनाफेज 1, एनाफेज 2, इस तरह से। ये अक्कर होता है ड्यूरिंग इंटरफेज बिफोर मेयोसिस 1 बिगन। ठीक है, अब अक्कर होता है ड्यूरिंग प्रोफेज 1 अलॉन्ग विद क्रॉसिंग ओवर होती है यहाँ पर बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के दरम्यान में। यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर वगैरह नहीं होती, सिर्फ सिस्टर क्रोमेटिड बनते हैं लेकिन उनकी क्रॉसिंग ओवर नहीं होती। यहाँ पर 2 ईच डिप्लॉयड टू एंड जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट सेल के बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं। यहाँ पर डिप्लॉयड बनता है, डिप्लॉयड नहीं बनता। वो पिछले वाली स्लाइड्स मैंने शेयर की, उसमें डिप्लॉयड की भी डेफिनेशन है, सोमेटिक सेल्स की भी है, वो सारी आपने एक्सप्लेनेशन से देख ली है। जिन जिन लोगों ने व्हाट्सअप ग्रुप पर ज्वाइन किया उनके साथ मैंने शेयर कर दी है, और जिन लोगों ने अभी तक नहीं ग्रुप ज्वाइन किया वो भी काइंडली कर लें। अब देखें आगे, प्रोड्यूस गमीट्स, reduce number of chromosomes set by half and introduce genetic variability among the gametes। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इसका ले लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं चीज़ें बता रही हूँ। यहाँ पर मल्टी सेलुलर अडल्ट अराइज फ्रॉम जाइगोट प्रोड्यूस सेल्स फॉर ग्रोथ रिपेयर एंड इन सम स्पीशी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी तो वो हमारे पास एनिमल्स में तो वो माइटोसिस में होगी, मेयोसिस में नहीं होगी, क्योंकि उसमें जेनेटिक वेरिएबिलिटी आ जाती है, वेरिएशन आ जाती है आपके गमीट्स में। ठीक है, तो ये इसका डिफरेंस है, ये इसकी समरी है माइटोसिस और मेयोसिस के। यानी इसका मेन डिफरेंस है, ये आपने याद रखना है। क्रॉसिंग ओवर होती है, क्रॉसिंग ओवर नहीं होती, माइटोसिस में नहीं होती, मेयोसिस में होती है। ये सब चीज़ें आपने इसमें याद रखनी है। ठीक है, एक दफ़ा ये देख लेते हैं हम। G2 फेज़, G1 फेज़, हालांकि G गैप फेज़ मैंने बताया था, सेंट्रोइड्स की रेप्लिकेशन होती है। फाइनल ग्रोथ एंड एक्टिविटी बिफोर माइटोसिस G2 में होती है। S में DNA की रेप्लिकेशन होती है। अब ये देखो, ये डायग्राम आपको बहुत अच्छी तरीके से प्रोफेज़ में पहले इस तरह से एक पूरा का पूरा बनेगा हमारे पास रेप्लिकेशन वाले प्रोसीजर्स। फिर मेटाफेज में हमारे पास इक्वेटर के ऊपर अलग-अलग हो जाएंगे, फिर वो अपने पोल की तरफ दूसरों को खींचेंगे तो टेलोफेज के अंदर सेल ही अलग हो जाएंगे और फिर साइटोकाइनेसिस हो जाएगी। ठीक है, ये आपने बात याद रखनी है। देखो माइटोसिस का प्रोसेस होता है आपके पूरे के पूरे। माइटोसिस और मेयोसिस का प्रोसेस ना हो तो जेनेटिक्स वाला आप नहीं पढ़ सकते, फर्टिलाइजेशन आप रिप्रोडक्शन नहीं पढ़ सकते। माइटोसिस और मेयोसिस का प्रोसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हैप्लॉइड और डिप्लॉइड याद रखना। डिप्लॉइड किस में होता है, हैप्लॉइड डिप्लॉइड होता है माइटोसिस में, हैप्लॉइड होता है मेयोसिस में, ये याद रखना।